डाटा कलेक्शन टर्म की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि डाटा कलेक्शन क्या है। तो डाटा कलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं और कलेक्ट कर रहे हैं डाटा को। प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डाटा जो प्रोसेस है उसको डाटा कलेक्शन कहते हैं। डाटा कलेक्शन इज ए सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डाटा फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सिस्टमैटिक गैदरिंग है, सिस्टमैटिक तरह से इकट्ठा करना है डाटा को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए और वेरियस सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से आप डाटा को कलेक्ट करोगे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। दैट हैज बीन सिस्टमैटिकली ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड, ऑर्गेनाइज्ड। आपका डाटा सिस्टमैटिकली सही तरीके से ऑब्जर्व्ड होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। डाटा आर द बेसिक इनपुट ऑफ एनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन बिजनेस। आप जब भी कुछ काम करते हो, चाहे वो रिसर्च का हो या बिजनेस का हो या आपको कोई प्रपोजल बनाना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले आप डाटा को इकट्ठा करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम है। तो डाटा क्या है, आपको एक बेसिक नॉलेज देता है और डाटा के बेस पर आप एक डिसीजन लेते हो। तो रिसर्च में डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसपे हम प्रिपेयर करते हैं और कलेक्ट करते हैं डाटे को, और डाटा को हम एक सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठा करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से, और उस डाटे को ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉर्डेड करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। अब आपको ये पता चल गया कि व्हाट इज डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन क्या है। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का पर्पस क्या है। जो डाटा कलेक्शन है उसका पर्पस है, सबसे पहला पर्पस है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, सेकंड पर्पस है टू कीप ऑन रिकॉर्ड, थर्ड पर्पस है टू मेक डिसीजंस अबाउट इंपॉर्टेंट इश्यूज, एंड फोर्थ पर्पस है टू पास इंफॉर्मेशन ऑन अदर्स। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिकॉर्ड रखना है, आपको इंपॉर्टेंट इशू के बारे में डिसीजन लेने हैं, या आपको इंफॉर्मेशन पास करनी है दूसरों को। तो ये क्या है, डाटा कलेक्शन का पर्पस है। ये चार पर्पस है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब आपको पता चल गया व्हाट इज डाटा कलेक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा कलेक्शन। अब थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। कितने टाइप का डाटा होता है, दो टाइप का डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, द डाटा विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द फील्ड अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो आप कलेक्ट करते हो फील्ड में से, किसके, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ इन्वेस्टिगेटर, किसी इन्वेस्टिगेटर के सुपरविजन में आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हो फील्ड से, वो हुआ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मीन्स ओरिजिनल डाटा, प्राइमरी डाटा मीन्स ओरिजिनल डाटा। ये ओरिजिनल डाटा होगा जो आपने कलेक्टेड किया है स्पेशली फॉर द पर्पस इन माइंड। आपके पास कोई पर्पस है, उस पर्पस को रख के आपने इस डाटे को, ओरिजिनल डाटे को कलेक्ट किया है। This type of data are generally fresh and collected for the first time. It is useful for current studies as well as for future studies. Example, your own questionnaire. ये डाटा जो है हम प्राइमरी डाटा,
ये फ्रेश होगा, आप कलेक्ट करोगे पहली बार, ये आपकी जो करंट स्टडी आप कर रहे हो उसके लिए यूजफुल होगा और फ्यूचर स्टडीज के लिए भी यूजफुल होगा। जैसे आपका क्वेश्चनर होता है, आप क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हो, फिर आप उसको, जो आपका इंडिविजुअल ग्रुप है या आपने जो डिसाइड किया हुआ है कि इस प्लेस से या इस पर्टिकुलर ग्रुप से मुझे ये क्वेश्चन फिल कराना है, तो वो आपका क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया, वो ओरिजिनल डाटा है। सेकंड है प्राइमरी रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स। अब आपको पता चल गया प्राइमरी डाटा के बारे में। अब प्राइमरी रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे बना हुआ है ये ग्राफ ब्लॉक्स, आप देख सकते हैं ये प्राइमरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई, क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। जो क्वांटिटेटिव डाटा है और क्वालिटेटिव डाटा है, सो क्वांटिटेटिव डाटा में क्या क्या आएगा, सर्वेज, जिसमें सर्वे आ जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू, मेल, इन हाउस, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेब, ये सर्वे आ जाएगा। सेकंड क्या है, एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट से मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन और सिमुलेशन, ये है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या है, फोकस करते हैं हम ग्रुप्स पर, इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यू, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन और केस स्टडी। सो प्राइमरी रिसर्च मेथड और टेक्निक्स में प्राइमरी रिसर्च टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सर्वेज, सर्वे आप किसके बेसिस पे करते हो, पर्सनल इंटरव्यू लेते हो, मेल करते हो, आप टेलीफोन पे बात करते हो, फैक्स भेजते हो, तो जो भी आपका डाटा कलेक्ट होगा वो आपका सर्वे है। सेकंड है एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप मैकेनिकली उसको ऑब्जर्व करते हो और सिमुलेशन करते हो, उसके बाद देखते हो उसमें, तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा हो गया जो क्वालिटेटिव में आता है, सॉरी क्वांटिटेटिव में आता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव में आप फोकस करते हो किसी एक ग्रुप के ऊपर और इंडिविजुअल डेप्थ इंटरव्यूज लेते हो, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन होता है इसमें और केस स्टडीज होती है। सो आपको क्लियर करना है प्राइमरी रिसर्च में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा आता है। अब जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो किस टाइप की होती है, क्या डिफरेंस है दोनों में। जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो बेस्ड होती है नंबर्स के ऊपर, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 56% ऑफ 18 ईयर ओल्ड्स ड्रिंक अल्कोहल एट लीस्ट 4 times a week, doesn't tell you why, when, how। अब ये नंबर्स के क्वांटिटेटिव है ना, नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैंने बताया कि 56% 18 साल के जो लोग है वो क्या पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं एक हफ्ते में 4 बार एटलीस्ट। लेकिन हमने ये नहीं बताया क्यों पीते हैं, कब पीते हैं और कैसे पीते हैं, ये मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक नंबर दे दिया कि 56% लोग 18 साल से उम्र के लोग जो है वो एटलीस्ट वीक में 4 बार तो अल्कोहल को पीते ही है, लेते हैं अल्कोहल। लेकिन वो क्यों लेते हैं, वो कब लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, ये मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। तो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव डाटा है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव, मतलब ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, मोर डिटेल्स
tells you why, when and how. क्वालिटेटिव में मोर डिटेल आ जाएगी, क्यों, कब और कैसे, ये सब हमें पता चल जाएगा क्वालिटेटिव में। तो आपको इन दोनों इंफॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। क्वांटिटेटिव में हम सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, बेस्ड ऑन नंबर्स होता है, जबकि क्वालिटेटिव में ज्यादा डिटेल आ जाती है, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, क्यों, कब और कैसे। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो 3 चीजों पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल, स्टैटिकली रिलायबल, प्रोजेक्टेबल टू अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। ये 3 चीजों पर क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड है। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो कैटेगरी है उसमें मेथड्स हैं अलग अलग। जैसे कि फर्स्ट मेथड है सैंपलिंग मेथड्स। सैंपलिंग मेथड्स क्या है? जब हम कभी कभी अपनी मेथोलॉजी करते हैं तो हम मेथड्स की बात करते हैं उसमें, तो उसमें कभी कभी आता है सुनने में रैंडम सैंपलिंग। रैंडमली हम लोग सैंपल्स लेते हैं। तो रैंडम सैंपल्स क्या है? इक्वल चांस ऑफ एनीवन बीइंग पिक्ड। रैंडम है, मैंने रैंडमली इक्वल चांस दे दिया, सबको पिक कर लिया, ठीक है। मे सेलेक्ट दोज नॉट इन द टारगेट ग्रुप। Sample size may need to be large to be representative, can be very expensive. जब मैं रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूं तो मैं तो इक्वल मतलब ऐसे सिलेक्ट कर लूंगी रैंडमली, तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि जो मैंने टारगेट ग्रुप रखा है और जो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं वो मेरा टारगेट ग्रुप उसमें नहीं आता हो। सैंपल साइज कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेगमेंट रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड और सेगमेंट रैंडम सैम्पलिंग। अब सेगमेंट रैंडम सैम्पलिंग क्या है? आपने अभी भी रैंडम सैम्पलिंग का पढ़ा। तो सैंपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेगमेंट, स्टिल रैंडम बट मोर फोकस्ड, may give more relevant information, may be more cost effective। जो रैंडम सैम्पलिंग थी हमने उस पर रैंडमली चूज कर लिया, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस क्या थी कि हमारा जो डाटा है वो ज्यादा बड़ा हो गया और एक्सपेंसिव बहुत है रैंडम सैम्पलिंग, और जो मेरे टारगेट ग्रुप है उससे बाहर जा रही है। जबकि सेगमेंट रैंडम सैम्पलिंग क्या है, वो टारगेट ग्रुप से बाहर नहीं जाएगी, वो फोकस्ड होगी, वो हमें ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी। सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड सेगमेंट रैंडम सैम्पलिंग। अब क्वोटा सैम्पलिंग है, नेक्स्ट सैम्पलिंग है क्वोटा सैम्पलिंग। क्वोटा सैम्पलिंग रैंडमली सिलेक्टेड नहीं करते हम, नॉट रैंडमली सिलेक्टेड। ये भी सेगमेंट के थ्रू होती है, अगेन बाय सेगमेंट। Specific number on each segment are interviewed, may not be fully representative। cheaper method, ये क्या है? cheaper method है कि मैंने randomly select नहीं किए लेकिन मैंने segment में select किया है और हर segment में मैं specific number को interview करूंगी। पूरी तरह से representative नहीं है, लेकिन ये एक cheaper method है, इसको बोलते हैं quota sampling। तो आपने अभी अभी
क्वांटिटेटिव रिसर्च कैटेगरीज में 3 सैंपलिंग के बारे में पढ़ा, रैंडम सैंपलिंग, सेगमेंट रैंडम सैंपलिंग एंड थर्ड इज कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च कैटेगरीज में। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको जैसे पता था क्वांटिटेटिव रिसर्च सिर्फ नंबर पर बेस्ड है, न्यूमेरिकल है, स्टैटिकल है, लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इन डेप्थ में है, इनसाइट को जनरेट करती है, नॉन न्यूमेरिकल है और डायरेक्शनल है, क्योंकि वो हमें बताती है व्हाई, व्हेन, हाउ। इन तीनों के आंसर हमें क्वालिटेटिव रिसर्च में मिल जाते हैं। इसमें कॉमन टेक्निक्स क्या है? पर्सनल इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप एंड मिनी ग्रुप। हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं 1 बाय 1 का, जिससे हम डेप्थ में चले जाते हैं। फोकस हम कुछ ग्रुप्स बना लेते हैं, एज वाइज बना लो, आप चाहे जेंडर वाइज बना लो, और फोकस ग्रुप बना लिया 8 से 12 तक, और मिनी ग्रुप्स बना लिया 3 से 6 तक। तो ये 2 कॉमन टेक्निक हो गई। अब इसमें मेथड्स क्या क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड है, पर्सनल इंटरव्यू है, टेलीफोन इंटरव्यू है और मेल सर्वे है। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन हम पूरा का पूरा अपनी रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल इंटरव्यू। क्वेश्चनर के थ्रू हम पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, टेलीफोन इंटरव्यू भी ले सकते हैं, मेल के थ्रू हम मेल करेंगे, उनको क्वेश्चनर भेजेंगे। सो इसमें क्या है, फेस टू फेस भी हो गया पर्सनल इंटरव्यू में, और हमने किसी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी की, ईमेल भी किए, फोन भी किए। तो ये 4 मेथड है हमारे। अभी तक आपने प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा है, जो किस पर बेस है? आपने जो आपका ओरिजिनल आइडिया है, आप जो डाटा कलेक्शन करोगे ओरिजिनली, उस पर बेस्ड है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा 2 टाइप्स का है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में मेन जो बेस्ड है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है न्यूमेरिकल नंबर्स पर, जबकि जो क्वालिटेटिव है वो डिपेंड करती है क्यों, कब और कैसे। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमें डेप्थ तक पहुंचाती है, हमें ओरिजिनल चीज दिखाएगी, और हमारे पास मेथड क्या है, उसमें हम डेप्थ में जाके फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं, पर्सनल लेवल पे इंटरव्यू कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनर उनसे फेस टू फेस पूछ सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं, उनसे फोन पर बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा क्या है? डाटा गैदर्ड एंड रिकॉर्डेड बाय समवन एल्स prior and for a purpose other than the current project। किसी ने पहले ही किसी और के थ्रू डाटा को इकट्ठा कर लिया गया और रिकॉर्ड कर लिया गया। जो सेकेंडरी डाटा है, उस डाटे को इकट्ठा किया गया किसी दूसरे पर्पस से, और जो अभी का करंट प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में मुझे उस डाटा की जरूरत है, लेकिन वो डाटा मैंने खुद ने इकट्ठा नहीं किया है, किसी और ने इकट्ठा किया है, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? सेकेंडरी डाटा। ये लेस कॉस्ट का है, इसमें कम टाइम लगता है, कम एफर्ट लगते हैं, क्योंकि
ऑलरेडी किसी ने डाटा को गैदर कर रखा है, रिकॉर्ड कर रखा है। सेकेंडरी डाटा इज अ डाटा दैट इज बीइंग रीयूज्ड, हम उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट कंटेक्स्ट में। ऐसा नहीं कि मैं अपनी पूरी रिसर्च में उस सेकेंडरी डाटा को यूज कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डाटा फ्रॉम ए बुक, एक किताब से हम डाटा ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, दूसरे पर्पस के लिए। अब सोर्सेज क्या है सेकेंडरी डाटा के? इंटरनल सोर्सेज हैं, सेल्स रिकॉर्ड, मार्केटिंग एक्टिविटी, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, कस्टमर फीडबैक, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स एंड फीडबैक। ये सब क्या है? ये इंटरनल सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के। वो क्या थे? इंटरनल सोर्सेज सेकेंडरी डाटा के। अब एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है सेकेंडरी डाटा के? जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरीज और इंटरनेट, ये एक्सटर्नल सोर्स है। सो दो टाइप के सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में सेल्स रिकॉर्ड, मार्केटिंग एक्टिविटी, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स एंड फीडबैक एंड कस्टमर फीडबैक। एक्सटर्नल में जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरीज और इंटरनेट, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गए। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा की एडवांटेजेस क्या क्या है? टारगेटेड इश्यूज आर एड्रेस्ड, डाटा इंटरप्रिटेशन इज बेटर, efficient spending for information, address specific research issues, greater control। सो ये सब क्या है? ये एडवांटेजेस हैं प्राइमरी डाटा की। ये क्यों ये एडवांटेजेस है? क्योंकि प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा है। जो मैंने टारगेट किया है अपने रिसर्च में, मेरा टारगेट ग्रुप है या टारगेट इश्यूज है, वो हिट हो रहे हैं, और मेरा जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो भी अच्छा होगा, मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो भी इफिशिएंट होगी, मेरा जो डाटा है उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, मैं एड्रेस कर सकती हूँ स्पेसिफिक रिसर्च इश्यूज पर, और मेरा ज्यादा कंट्रोल होगा, क्योंकि जो काम हम ओरिजिनली करते हैं उस पर हमारा ज्यादा कंट्रोल होता है, उस पर हमें नॉलेज मिल जाती है और हम फिर उसमें मास्टर हो जाते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन प्राइमरी जो डाटा है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्क है तो वो हाई कॉस्ट होगा उसमें। ओरिजिनल वर्क है, कॉस्ट के साथ साथ आपका टाइम भी कंज्यूम होगा उसमें। कभी कभी जो फीडबैक्स हैं हमें वो इनएक्यूरेट भी मिलती हैं, और हमें मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। क्योंकि हमें इनएक्यूरेट फीडबैक क्यों मिलती है? जो हमारे पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं वो हमें अच्छी तरह हेल्प नहीं करते हैं, और वो हमें आधी अधूरी फीडबैक दे देते हैं। तो ये इसके 4 डिसएडवांटेजेस हैं। क्योंकि जब आप एक ओरिजिनल डाटा को कलेक्ट करने जाओगे तो आपको मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, आपको फीडबैक इनएक्यूरेट मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है, आपका टाइम तो उसमें कंज्यूम होगा ही, और उसकी कॉस्ट भी हाई होगी। जो सेकेंडरी डाटा है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है सेकेंडरी डाटा के? इजी टू एक्सेस है, हमें बहुत इजीली मिल जाता है। लो कॉस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी डाटा
अवेलेबल है जर्नल्स में, बुक्स में, लाइब्रेरीज में, इंटरनेट पर। क्लैरिफिकेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, इससे हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्लैरिफाई हो जाता है और हम अपने में आंसर रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हो गए। बट एडवांटेजेस के साथ साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जो क्वालिटी है रिसर्च की वो इतनी हाई नहीं रहेगी। जब आप कोई ओरिजिनल काम करते हैं तो वो आपका खुद का ओरिजिनल वर्क है, उसकी क्वालिटी हाई रहेगी। लेकिन जो आप सेकेंडरी डाटा लेकर जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसमें वो डाटा ऑलरेडी पहले से अवेलेबल था, उसको लेके आप काम कर रहे हो, तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये हम नहीं बता सकते, उसकी क्वालिटी हाई नहीं होगी। नोट स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स नीड, जरूरी नहीं है कि वो सारा डाटा सेकेंडरी डाटा मेरे या रिसर्चर्स जो है उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग हो। मुझे कोई और डाटा चाहिए लेकिन मुझे दूसरी तरह का दूसरे तरह का डाटा मिल रहा है, तो वो मेरी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, स्पेसिफाई नहीं है वो मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। और कभी कभी हमें सेकेंडरी डाटा में भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है और हमें टाइमली भी वो सेकेंडरी डाटा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो मैंने आपको इंटरनल सोर्स बताए थे जैसे स्टॉक मार्केट का है या डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया हमने डाटा, या तो वो सब हमें टाइमली नहीं मिल पाएगा, चांसेस है कि वो टाइमली नहीं मिलता है। और उस वो जो चांसेस है उसके बाद ये जो सेकेंडरी डाटा है ये हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ी थोड़ी इसमें हमें डिसएडवांटेजेस होने लगती है। अब आप ये जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, डाटा कलेक्शन फ्लो, डाटा को कैसे हम कलेक्ट करते हैं और डाटा कलेक्शन का फ्लो क्या होता है। आप फर्स्ट ब्लॉक में देख सकते हैं डाटा सोर्सेज, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्राइमरी डाटा सोर्स है एंड सेकेंडरी डाटा सोर्स है, 2 टाइप के सोर्स हैं। अब प्राइमरी डाटा तो अपने आप में एक ओरिजिनल डाटा है, लेकिन जो सेकेंडरी डाटा है वो ओरिजिनल डाटा नहीं है, वो पहले से अवेलेबल है। और सेकेंडरी डाटा के 2 पार्ट्स मैंने बताए थे, इंटरनल रिकॉर्ड्स और एक्सटर्नल सोर्सेज। जो इंटरनल रिकॉर्ड्स है वो मार्केटिंग एक्टिविटी, सेल्स रिजल्ट्स, कॉस्ट इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स एंड फीडबैक एंड कस्टमर फीडबैक, ये क्या है, इंटरनल रिकॉर्ड है। जो मैं अभी अभी डिसएडवांटेजेस की बात कर रही थी कि टाइमली, जब हम इंटरनल रिकॉर्ड्स पर जाते हैं और हम डाटा के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं तो ये श्योर नहीं है कि वो डाटा हमें टाइमली मिल जाए। वो कितना टाइम लेते हैं डाटा को देने में, ये उन पर डिपेंड करता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। अब आप यहाँ देखोगे जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसमें एक पब्लिश्ड डाटा है, एक स्टैंडर्डाइज्ड सोर्स ऑफ मार्केटिंग है और एक इंटरनेट है। जो पब्लिश्ड डाटा है वो यहाँ पे 2 टाइप्स का है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड। अब ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंटेड डाटा किस किस का हो सकता है, गवर्नमेंट का डाटा हो सकता है, ट्रेड एसोसिएशन का हो सकता है, पीरियोडिकल्स हो सकता है, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्राइवेट स्टडीज, एनुअल रिपोर्ट्स। सेकंड, स्टैंडर्डाइज्ड सोर्स ऑफ मार्केटिंग, ये क्या क्या है, स्टोर ऑडिट्स, वेयरहाउस विड्रॉल सर्विसेज, कंज्यूमर परचेज पैनल्स, सिंगल सोर्स डाटा, नेल्सन्स टेलीविजन इंडेक्स, स्टार्च स्टोर्स एट्रीब्यूशन पैनल, मल्टीमीडिया सर्विसेज। ये स्टैंडर्डाइज्ड सोर्स ऑफ मार्केटिंग है,
हमें ये डाटा यहाँ से मिल सकता है। थर्ड है इसमें इंटरनेट। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेट पर हमें ज्यादातर डाटा मिल जाता है। इंटरनेट की हेल्प से हम डाटा को देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो ये डाटा कलेक्शन फ्लो है। सो आपकी